कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट ने बेहुदा सवाल शामिल किया। तफसील बयान नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं। कोई अपने बेटे के लिए भी नहीं बर्दाश्त करेगा, औरत तो औरत है। यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के अंदर काली बेड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उसामा और आप देख रहे हैं ट्विन सिटी न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं HEC इस्लामाबाद के मरकज़ी ऑफ़िस के बाहर, जहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि MSO के स्टूडेंट्स जो है वो मुज़ाहिरा कर रहे हैं। इशू कुछ इस तरह से है कि चंद रोज़ कबल कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट ने अपने पेपर में एक ऐसा बेहुदा सवाल शामिल किया जिसको मैं यहाँ पर जिसकी तफसील बयान नहीं कर सकता। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं किस तरह से उस सवाल को बयान करूँ। जिस तरीके से बहन और भाई के मुक़द्दस रिश्ते का तकद्दुस पामाल किया गया, उस तमाम मामले को HEC के सामने यहाँ पर रखा जा रहा है और यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। हम जानते हैं मुज़ाहिरीन से कि वो किस कॉज के तहत यहाँ आए हैं, HEC से उनके क्या मुतालबात हैं, और आया कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी ने जो इक़दामात उस टीचर उस प्रोफेसर के ख़िलाफ़ किए हैं ये उससे मुतमईन है या मज़ीद ये उसके ख़िलाफ़ कौन से अमली इक़दामात को देखना चाहते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जो सवाल जिस तरीके से कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा गया है, उसके बाद आपके मुतालबात क्या हैं? देखें, सबसे पहली तो बात ये है कि ये एक यूनिवर्सिटी का इशू है नहीं, ये एक यूनिवर्सिटी का आया। इससे पहले अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इससे भी बेहुदा सवाल पूछा था। उससे पहले आप देखें जो आपके मुख्तलिफ स्कूल्स हैं उसके अंदर हॉलीडे और बॉलीवुड डे के नाम से बाकायदा एक हफ़्ता मनाया गया है। उसके अलावा आप देखें यहाँ गोल्डन जुबली के नाम पे, यहाँ दीगर कॉन्सर्ट्स के नाम पर मखलूत रक्स कराए जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में। हम ये कह रहे हैं कि ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए जहाँ से इस गंद को रोका जा सके। आज ये सवाल किया जा रहा है कि मुहर्रिमात के जो रिश्ते हैं उनका तकद्दुस पामाल हो रहा है। आखिर ये कौन से अनासिर हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं? MSO ये समझती है कि ऐसे असातिज़ा जो मगरबी एनजीओज़ की परवरदा हैं वो ऐसे सवालात को शामिल करते हैं ताकि नौजवानों के अज़ान को ख़राब किया जा सके। याद रखिएगा कि एक तालीमी इदारा माशरा बनाता है, कौम बनाता है, मुल्क बनाता है, लेकिन हमारा तालीमी इदारा जो माशरे को बनाने के बजाय माशरे को हिर्स व हवस का शिकार कर रहा है। जब आप बच्चों को ऐसे असबाक पढ़ाएंगे जिससे वो हिर्स व हवस के शिकारी बन जाए तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये कौम कल बहनों की मुहाफ़िज़ बनेगी? लिहाजा हम ये मुतालबा कर रहे हैं HEC के सामने, जो हमारा धरना देने का मकसद है वो ये है कि आप ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं कि आप इसको यूनिवर्सिटीज़ का जो करिकुलम है इसको अपने अंडर लाएं और पेपरों की तैयारी एक प्रोसीजर के ज़रिए हो। हमेशा ये होता है कि जो शख्स कोई ऐसी मलऊन हरकत करता है उस शख्स को ये क्या कि इस्तिस्ना दिया जाता है कि ये तो विजिटर टीचर था। भाई विजिटर टीचर था तो ये बताइए पेपर बनने के बाद छपने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इस तमाम के अंदर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया कहाँ थी? तो हमारा ये मुतालबा है कि एक तो जिस शख्स ने ये पेपर बनाया है उसको गिरफ़्तार किया जाए, और सिर्फ गिरफ़्तार ना किया जाए बल्कि उसको सज़ा भी दी जाए। और हमें ये शुबा है कि वो इस मुल्क से फ़रार होने के लिए मगरबी NGOs के ज़रिए से अपना बंदोबस्त कर रहा है, उसका नाम ECL में डाला जाए ताकि वो इस मुल्क से भाग ना सके। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जो वालिदैन होते हैं वो उमूमन वैसे भी अपनी बेटियों को बिलखुसूस ये तालीम देने से कतराते हैं। उनकी कोशिश होती है कि हमारी बेटियां यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल ना करें, क्योंकि एक ऐसा माहौल या ऐसा सेटअप पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में आहिस्ता आहिस्ता बनता जा रहा है जो कि शरीफ घराने की जो लड़कियाँ होती हैं, बेटियाँ बहनें होती हैं, उनके लिए शायद मौजू ना होता हो। तो मज़ीद जो इस तरह के इक़दामात हैं, क्या ये ख़वातीन की तालीम की राह में रुकावट साबित हो सकते हैं? ये सिर्फ ख़वातीन की राह में रुकावट नहीं है, ऐसी तालीमात मुझे आप बताएं कोई अपने बेटे के लिए भी नहीं बर्दाश्त करेगा, औरत तो औरत है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये से पूरे माशरे की अखलाकी गिरावट की जाती है। तो ये पूरी कौम का अलमी है, इसमें बच्चे और स्टूडेंट्स, ख़वातीन, ये तमाम शामिल हैं। जब ऐसी तालीमात दी जाएगी तो कोई भी वालिदैन अपने मर्द व ज़न किसी बच्चे को भी तालीमी इदारे का रुख नहीं कराएगा। तो आप हमें ये बताएं कि जो सवाल कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा गया, उसके बाद कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने उस प्रोफेसर को फायर कर दिया, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है। अब आपके मज़ीद इस हवाले से क्या मुतालबात हैं? देखें जी, एक तो ये है कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था, कलमे के नाम पे बना था। अब ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे ने इतना बड़ा काम किया हो
اور مغربی ایجنڈے پہ کیا ہو تو اس کو جو ہے نا وہ صرف یونیورسٹی میں جو ہے نا وہ فائر کر دیا جائے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر FIR ہونی چاہیے اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے. ہم اس مطالبے کو لے کے آج HEC کے سامنے آئے ہیں اور انشاءاللہ العزیز اگر ہمارا مطالبہ نہیں مانا جاتا ہم پورے ملک کے اندر ایک بڑی کال دیں گے اور پورے ملک کے اندر ہر جگہ میں ہم یونیورسٹیز کالجز کے باہر احتجاج کریں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. یہ گزشتہ کچھ عرصے سے اس قسم کے اقدامات مختلف یونیورسٹیز میں مختلف شکل میں ہو رہے ہیں کہ مختلف قسم کی یونیورسٹیز میں جو ہے اس طرح کے ایجنڈے پر کام کیا جا رہا ہے. کون لوگ ہیں اس کے پیچھے اور جو حکومتی یا اس کے متعلقہ ادارے ہیں کیا وہ ان کے ساتھ شامل ہیں؟ وہ ان کے خلاف اقدامات کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ انتظامیہ کے اندر اب یونیورسٹی کی انتظامیہ کے اندر کالی بیڑے ہیں جو یہ تھرو چینل کروا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ مطالبہ ہم انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ان کو بھی آہستہ آہستہ ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ یہ فلانے لوگوں کی طرف سے کیا گیا تھا، مینپولیٹڈ تھا، تو ہم انشاءاللہ ان کو بھی بے نقاب کریں گے اور ان کے خلاف بھی ہم کارروائی کریں گے.